ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसे चोक पॉइंट्स मौजूद हैं जिन्हें स्ट्रेट का नाम दिया गया है। स्ट्रेट असल में समुद्र के नेचुरली दो पतले हिस्से होते हैं जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इन तमाम में से ये दुनिया का सबसे डेंजरस और पावरफुल पॉइंट है। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसको ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह करना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इस पॉइंट को अगर बंद कर दिया जाए तो ये बात कंफर्म है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। ऐसी भी क्या खास बात है 30 मील की इस छोटी से एरिया में जो उसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाती है। आइए जानते हैं इस शॉर्ट टूर की इस वीडियो में। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया की 70% एरिया पर समंदर मौजूद है और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त 50,000 से भी ज्यादा बड़े बहरी जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। नेचुरल ज्योग्राफिकली इन समंदरों में ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी। मार्च 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक कार्गो शिप स्वेज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। पूरी दुनिया में ऐसे बेशुमार चोक पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे कि पनामा कनाल जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड का एक बेहतरीन जरिया है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। तुर्की स्ट्रेट जो मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड का एक जरिया बना हुआ है। और लास्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। इन तमाम में से कोई भी पॉइंट्स इतना डेंजरस और अहम नहीं है जितना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। दरअसल पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये अकेला ही रास्ता है और यही से सारे समुद्री जहाज निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब इमारात और ओमान शामिल है। इनमें से 4 कंट्रीज के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का एक अकेला रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब अगर मिडिल ईस्ट के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उसका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ट्रांसपोर्ट जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स, इन तमाम सेक्टर्स में 70% इस्तेमाल तेल का ही होता है और पूरी दुनिया में ये ऑयल बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद 8 कंट्रीज के पास पूरी दुनिया के 50% से भी ज्यादा के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की 40% नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी इन्हीं कंट्रीज के पास हैं। यानी पूरी पर्शियन गल्फ में जितना ऑयल और नेचुरल गैस की रिजर्व्स मौजूद हैं, इतनी शायद हमारी पूरी प्लैनेट्स में कहीं भी नहीं होंगे। पूरी दुनिया की 15% एनर्जी की सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ से ही गुजर कर आती है और फिलहाल पूरी दुनिया के पास इस सप्लाई का कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस 30 मील की छोटी सी जगह से गुजरना इतना आसान काम भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ 8 आइलैंड है जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है और इन 8 आइलैंड में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। ये रेड हाईलाइटेड एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ समंदर बहुत ही गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बावजूद ऑयल पूरी ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 4 कंट्रीज के पास जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। चाइना के टोटल पेट्रोलियम का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी बाहर से ही इंपोर्ट करनी पड़ती है और उस 100% में से 80% सिर्फ इसी 30 मील की चोक पॉइंट से ही गुजर कर आती है। इंडिया भी अपना 70% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इन ही गल्फ कंट्रीज से ही इंपोर्ट करता है। इसी तरह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी साउथ कोरिया भी अपना 70% ऑयल इसी 30 मील के एरिया से ही गुजर कर इंपोर्ट करता है। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी,
छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी और इसके साथ ही पर्शियन गल्फ में मौजूद इन कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमी क्राइसिस की सूरत में निकलेगा। यही वजह है कि इस पॉइंट को दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट माना जाता है और दुनिया की सारी सुपर पावर की इस पॉइंट पर कड़ी नजर होती है। इसीलिए अमेरिका ने यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में अपनी दर्जनों मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं ताकि ईरान पर नजर रखकर ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान कई मरतबा इस ट्रेड को बंद करने की धमकी भी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।